बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है फ्राइड स्पाइसी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। यह रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल बनाएंगे। उसके साथ में बनाऊंगी फ़्राइज़ की रेसिपी कि फ़्राइज़ इतनी सॉफ्ट एंड क्रिस्पी कैसे बनती है। सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम और आप हर रोज़ मिलते रहें कुछ नए एंड डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। आज वाली रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये था शाम का टाइम। आज मूड था कि कुछ फास्ट फूड बनाऊं जो बनाने में आसान हो और खाने में बेहतरीन। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ फ्राइड स्पाइसी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी, जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं ये बना लेती हूँ। ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं की हुई, तो आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगी और हमें भी मज़ा आएगा। ये वाली सैंडविचेस बहुत कॉस्टली पड़ते हैं बाहर से स्पेशली। अब आप घर पे भी बना सकते हैं, वो भी लो प्राइस में। आई होप आपको आज वाली रेसिपी की वीडियो पसंद आएगी। बातें तो चलती रहेगी, अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले तो एक बॉल लेते हैं, उसी में 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबल स्पून के जितना चाट मसाला है, हाफ टेबल स्पून नमक है, 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसी मिक्सचर को। और फिर आधा किलो की जितनी बोनलेस चिकन ली है वो हम ऐड करेंगे। सब स्पाइसेस पाउडर किए हुए हम ऐड करेंगे और सब स्पाइसेस का अपना अपना टेस्ट आएगा, फ्लेवरफुल बनेगी चिकन। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद एक अलग से प्लेट में एक पैकेट कॉर्नफ्लोर का हम डालेंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को इसी तरह से एक एक करके कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लोर से। और थोड़ा सा प्रेस करेंगे चिकन को ताकि ये चेम्बर्स बने। इसी तरह से चिकन के एक एक बोटी को इसी तरह से कोटिंग करनी है और एक अलग से प्लेट में रखते जाना है। अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा या फिर ब्रेड क्रम्स के साथ भी ये कोटिंग कर सकते हैं। चिकन की कोटिंग कंप्लीट हो गई है और ये देखें, चिकन को मैंने थोड़ा सा हाथ के साथ प्रेस किया था तो इसकी शेप इस तरह से बन गई। आपने भी हल्का सा प्रेस करना है। सब पीसेस को हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये चिकन के चेम्बर्स बने। और ये देखें अभी से ही बन गए हैं। सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है 4 से 5 मिनट पहले। मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे और ऑयल को हाथ के साथ इसी तरह से चेक करना है कि ऑयल अभी तक थोड़ा गर्म हुआ है या नहीं। कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस इसी तरह से रखते जाना है। ये देखें अभी तक ऑयल फुल गरम नहीं है, हल्का सा गरम है, तो हमने चिकन के पीसेस इस तरह से रखे हैं। जब ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो चिकन के पीसेस कच्चे रह जाते हैं अंदर से और बाहर की कोटिंग फिर पक जाती है। इसीलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को इस तरह से छोड़ देना है। ये चिकन इसी तरह से फ्राई होती रहेगी जब तक मैं कटिंग करती हूँ आलू की और मैं फ्राइज़ की तैयारी करती हूँ।
और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करें, फ़िज़ा फूड डायरीज से मेरा अकाउंट है। चिकन का कलर चेंज हो रहा है, अब साइड को चेंज करते हैं। इतना कुक नहीं करना है ओवर। कितना प्यारा कलर आया है, चेक करें। इस रेसिपी को बनाने में मैक्सिमम 1 आवर लगता है, क्योंकि चिकन और फ्राइज़ को फ्राई होने में टाइम लगता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है पर रेसिपी मज़े की बनती है। चिकन दोनों ही साइड से कंप्लीट फ्राई हो चुकी है। अब डिश आउट करते हैं। किसी पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर डिश आउट करिएगा। अब जो बाकी चिकन के पीसेस बच गए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ। बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। आलू की कटिंग हो गई है, बस ये चिकन के पीसेस फ्राई हो जाए उसके बाद फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है। जस्ट आपने चिकन को मैरिनेट करना है, उसके बाद फ्राई करना है और सर्व करना है ब्रेड के साथ। ये रेसिपी अपने घर पे बनाए रिफ्रेशमेंट रेसिपी है, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जस्ट बेसिक मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किए थे। इसी कुकिंग ऑयल में फ्राई करते हैं फ्राइज़ को। हाफ टेबल स्पून की जितना नमक डाला है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्राइज़ को फ्राई करना है। अब यहाँ पे फ्लेम को फुल रखना है इस तरह से, ताकि ये फ्राइज़ अंदर से सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हमने इनको डिश आउट करना है। बस फ्राइज़ रेडी है और देखें कलर कितना प्यारा आया है। अच्छा, मुझे ज़िंगर और सैंडविच के साथ ज़्यादा फ्राइज़ अच्छी लगती हैं, तो सबसे पहले मैं अपने प्लेट में से फ्राइज़ को ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ज़िंगर या फिर सैंडविच जो भी हो। अब तैयार करते हैं पेस्ट को, जिसके लिए 4 टेबल स्पून केचप लिया है, 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक पेस्ट सा बना लेना है। तीनों ही चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, चिकन, फ्राइज़ और पेस्ट भी। तो अब जल्दी से बना लेते हैं सैंडविच। एक स्लाइस के पीस में 1 टेबल स्पून की जितना केचप वाला पेस्ट लगाएंगे और इसी पेस्ट के ऊपर चिकन के 2 पीस रख देंगे। इसी तरह से सर्व करना है। अब थोड़ा सा केचप लगाएंगे, उसके ऊपर भी ब्रेड रख देंगे और कटिंग कर देंगे। सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है। बाकी स्लाइस पर भी मैं इसी तरह से चिकन के पीसेस रखूंगी और लास्ट में कटिंग करते हैं। आपने भी इसी तरह से सर्व करने हैं अपने घर वालों को, अपने गेस्ट को। आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, फ्राइड स्पाइसी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। उसके साथ फ्राइज़ एंड केचप के साथ सर्व करिएगा। अगर आपको आज वाली रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी करें। मेरा फेसबुक पेज है फ़िज़ा फूड डायरी से और इंस्टाग्राम अकाउंट है फ़िज़ा फूड डायरी से, तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें। थैंक यू। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।